रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की खास शख्सियतों के शुभकामना संदेश की ओर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज, जहां भारत एकेडमी इस बार कुछ अनोखे तरह से मनाने जा रहा है दीपावली का पर्व। भारतीय संस्कृति के प्रतीक इस पर्व को लेकर के भारत एकेडमी के रजत सक्सेना ने कई बड़ी बात बताया है किस तरीके से दीपावली को मनाया जाना चाहिए और अध्यात्म के रूप में एक बड़ा प्रण भी लिया है इस बार भारत एकेडमी के टीचर्स ने। वहीं हम आपको बता दें, एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर ने रजत सक्सेना भारत एकेडमी से बात की और जाना इस दीपावली के पर्व पर भारत एकेडमी में क्या हो रहा है मुख्य खास और किस तरह से मना रहे हैं वो दीपावली। आइए डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आप सभी को हैप्पी दिवाली। यानी कि दिवाली की शुरुआत हो चुकी है, धनतेरस आ चुका है। धनतेरस में भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद आपको मिले, घर परिवार को मिले, बहुत सारी खुशियाँ आए, यही आशा करते हैं हंगामा टाइम्स। आज हम भारत एकेडमी में आए हैं। भारत एकेडमी संस्कार भी दे रही है बच्चों को, विज्ञान, संस्कार, इतिहास सब पढ़ा रही है। और एक और चीज़ है धर्म। आप जिस भी धर्म के हो, लेकिन वो धर्म आपके ऊपर हावी ना हो, आप एक अच्छे मार्ग पे चले। आप जिस धर्म से हैं उस धर्म के तहत एक अच्छा परिवार, एक अच्छे इंसान बने। भारत एकेडमी ने अपने कंधों पे ये संभाला है। और अब मैं आपको ये भी दिखा दूं कि हम जिस तरफ भी बढ़ते जाएं, त्यौहार अधूरा है खूबसूरती के बिना, रंगोली के बिना। तो ये बच्चों की मेहनत है, टीचर्स का प्यार है। बहुत खूबसूरत और रंगोली बनी हुई है। इस रंगोली के साथ साथ पूरा हम आपको भारत एकेडमी घुमाएंगे, आपको यहाँ के चेयरमैन से भी मिलाएंगे। बड़े प्यारे से हैं, वो सबकी बात मानते हैं, लेकिन जिनकी ज़्यादा बात मानते हैं हम उनसे भी मिलवाएंगे। टीचर्स भी बात कराएंगे, त्यौहार किस तरह सेलिब्रेट होता है। स्कूलों में जो परंपरा लुप्त होती जा रही है, एक दीप जला दिया और तस्वीर बहुत, वो आज आपको दिखाएं फूलों से किस तरह से चेयरमैन को मनाया गया, सजाया गया है। और रजत जी से बात करेंगे जो चेयरमैन के खास भी हैं, और मैं कहूँगी इनके बिना चेयरमैन कुछ करते नहीं हैं, इनकी बहुत सुनते हैं। तो भारत एकेडमी जिसकी सुनती है उससे ही मिलाते हैं। सर, आपको हंगामा टाइम्स तरफ से हैप्पी दिवाली। सबसे पहले आपको भारत एकेडमी परिवार की तरफ से अभिनंदन करते हैं। मैं रजत सक्सेना, भारत एकेडमी का मुख्य सेवादार। चेयरमैन साहब तो हमारे अंदर बैठे हुए हैं और उन्हीं के आदेशानुसार मैं आगे बढ़ता हूँ। सर, ये है कि चेयरमैन आपकी बड़ी सुनते हैं। आपने कुछ मनाया है, कुछ खिलाया है कि आपके बिना सर किसी से बात भी नहीं करती? कुछ नहीं, ऊपर वाले की कुछ प्रेरणा ऐसी हुई कि भक्ति मार्ग पर आगे चला और राम नाम का जाप करते करते जो है वो चेयरमैन राम के नाम से ही है, यानी कि उनको मनाने के लिए आपको राम बोलना पड़ता है। जय श्री राम का नाम आएगा तो वो खुद ही मान जाते हैं। जी बिल्कुल। भारत एकेडमी के बारे में कुछ बताइए। भारत एकेडमी सन 2002 में स्थापित हुआ। इसकी 2 ब्रांचें और हैं, एक बालागंज में, एक बुद्धेश्वर में। और बुद्धेश्वर ब्रांच 2015 में और बालागंज ब्रांच 2019 में ओपन हुई थी। हमारी जो संस्थापक हैं, संस्थापिका निर्देशिका श्रीमती सरवन सक्सेना, उन्हीं के मार्गदर्शन से, उन्हीं के दिए हुए संस्कारों से हम लोग विद्यालय को आगे बढ़ा रहे हैं। पिताजी हमारे जो कि संस्थापक थे, उन्होंने अपना तन मन धन इस भारत एकेडमी को समर्पित किया। वो भी एक ऐतिहासिक मोमेंट था जब, चूँकि हम लोगों ने देखा हुआ है और आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम लोग अपने कर्म के अनुसार और सामाजिक काम को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं के मार्गों, क्योंकि वो भी बहुत ही अनुशासित थे, वो पुलिस में थे और बहुत अनुशासित थे, उन्हीं के ही संस्कार, माता के संस्कार, दोनों को आगे बढ़ाते हुए प्रयास यही है कि हम भारत एकेडमी दिल से हों। भारत एकेडमी केवल एक भारत नाम, ये सौभाग्य का विषय है हमारे लिए कि भारत नाम मिला और भारत का सर कभी नीचा ना हो, यही प्रयास रहता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत और एक दृष्टि एक सृष्टि से भारत एकेडमी का जो संस्कार आपको आपके माता पिता द्वारा दिए गए, आप अपने स्कूल में संस्कार, विज्ञान, इतिहास और धर्म को लेके चलते हैं। आप किसी भी धर्म के बच्चे हो, लेकिन आप एक अच्छे इंसान हो। भारत एकेडमी एक दृष्टि एक सृष्टि पे काम करता है। एक दृष्टि एक सृष्टि का मतलब होता है कि शीर्ष से लेके अंतिम व्यक्ति तक कोई भी पीड़ित ना हो, सबका एक दृष्टि से काम हो, एक सृष्टि से काम हो, सबके लिए एक ही विजन रहता है
पेरेंट्स के लिए भी सब एक ही विजन रहता है। ये तो विद्यालय शैक्षणिक संस्था है, ये धार्मिक संस्था नहीं है, लेकिन जो धर्म होता है वो हमें ये सिखाता है कि हमें कैसे कर्म करना है। तो ये आपकी भक्ति पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं। राजनीतिक भक्ति अलग होती है और धार्मिक भक्ति अलग होती है। तो यहाँ पर हमारा मूल उद्देश्य यही है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा विद संस्कार, उसमें बिना पेरेंट्स के सहयोग के ये संभव नहीं है। पेरेंट्स की भी काउंसलिंग टाइम टू टाइम करी जाती है, उनको भी बताया जाता है, क्योंकि आज का जो कलिकाल है उसमें यही होता है कि हमने किसी से बस फ़ायदा उठाने की एक प्रवृत्ति जो है कि क्या हमको मिल जाए और हमारा काम बन जाए। हम क्या दे रहे हैं? दिक्कत ये है कि आज हम ये सोचते हैं ना कि हमको सुख चाहिए, सुख किसको, सभी को चाहिए, लेकिन हमारा प्रयास क्या रहता है कि हमारा काम बन जाए, मतलब हम दूसरे को दुख दे दें, हमारा सुख बन जाए। आप कभी दूसरे को सुख दीजिए, तब जो आपको सुख मिलेगा वो परमानेंट हो। एक सुख की बात हम भी आपसे करना चाहेंगे। कोविड के बाद सभी स्कूलों में सर फीस बढ़ाई गई। आपका पहला स्कूल था जब फीस का दाम कम कर दिया, बच्चों के लिए बहुत सुविधाएं दी गई। देखिए, फीस हम जब कोविड काल में प्रवेश किया, अब बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब शुरू से बात चल रही है तो सबसे पहले मार्च में जब ये हुआ लॉकडाउन, फर्स्ट टाइम था, लोग डोर बंद करके बैठे हुए थे, बिल्कुल डरे हुए, लग भी रहा था सबको डर। तो उस समय ऐसा फील हुआ कि आप सामाजिक क्षेत्र में हैं, आप भी डोर बंद करके बैठे हुए हैं। उस अवस्था में जो है मन में ये भावना आई रात में कि क्या करा जाए। लोग एक दूसरे का सहयोग करके, कोई राशन बांट रहा, कोई किसी को कुछ किसी भी प्रकार का सहयोग कर रहा। तो विद्यालय की तरफ से जो है ये हुआ कि क्या करा जाए। तो 1 लाख रुपए का उस टाइम पे प्रधानमंत्री कोष में फंड दिया गया। ये करते हुए कि हम बाहर जाके समाज का सहयोग नहीं कर सकते, तो कम से कम राष्ट्र हित का वो पहला कदम हो गया कि जब मन में ये विचार आया कि हमको ऐसा करना है। उसके बाद से जब उस समय जब ये स्टेप लिया गया, तो दूसरे को दे के अपनों को हम पीड़ा कैसे दे सकते हैं। ये हमारा इंटरनल कमिटमेंट रहा कि हम पढ़ाई किसी बच्चे की नहीं रोकेंगे, किसी भी बच्चे की पढ़ाई नहीं रोकेंगे। फीस आए ना आए, हम इस कठिन परिस्थितियों में उनको वैतरणी पार कराएंगे। दूसरा, सभी हमारे स्टाफ के सदस्य हैं, एक भी स्टाफ को डिसकंटिन्यू नहीं करा, जो हर जगह हो रहा है, नहीं करा। यही तो नीति है। जब आप अनुशासन की बात करते हैं, तो जब आप अपना सुख प्राप्त कर रहे हैं तो उस समय आप अनुशासन की बात करने लगे, और जब आपका समय खराब हुआ तो आप उस अनुशासन को ब्रेक कर दें, ये कैसे संभव है? वही तो अनुशासन कहलाता है कि जो एक ट्रैक पे चले। तो उस समय पूरा कठिन टाइम था। ऊपर वाले की कृपा रही, ऊपर वाले की प्रेरणा रही, सबको जोड़ के चले, किसी का हाथ नहीं छोड़ा। 1-2 लोग जो स्टाफ के जिनके पेरेंट्स ने नहीं उनको परमिट करा, वो क्विट करे, मीन्स अपनी विश से वो करे। करते करते कोविड का कठिन काल पास आउट हुआ। पेरेंट्स का प्रॉपर कोऑपरेशन, इवन उस समय जो बुक्स नहीं थी, नोट्स हम लोगों ने, जब टीचर थे हमारे पास, उन लोगों ने नोट्स बनाए फोटोकॉपी, क्योंकि पेरेंट्स को ये लग रहा था कि हम 2500, 2000, 3000 का बुक्स खरीदें और वेस्ट ना चला जाए। तो आपको अभी दिखवाता हूँ, तो फोटोकॉपी इतनी मोटी मोटी क्लास की करवा ली और वो पेरेंट्स ने ले ली। उसके बेस पे पूरा ऑनलाइन स्टडी, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी में क्या होता था, बच्चे पास तो कुछ होता नहीं था। जब वो नोट्स होते थे तो टीचर जब ऑनलाइन पढ़ाता था तो बच्चे पास पहले ही लिखा होता था, उसको वो पढ़ लेता था। उसमें मिस्टेक का भी कोई संभावना नहीं थी, वरना ऑनलाइन में बच्चा क्या लिख रहा है, क्या गलतियां कर रहा है, वो आप नहीं ट्रैक कर सकते थे। तो करते करते फिर कोविड का कठिन काल गुजरा और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर आई। कोविड के बाद मैं बात करूं, कोविड के बाद आपको वो इंसान मिला, यानी कि हमारे चेयरमैन मिले आपको, आप अध्यात्म की तरफ चले, और खूबसूरत रंगोली है सर। मैं कहूँगी कैमरा में दिखाएं सर से कि कितनी खूबसूरत बच्चों की मेहनत है। बच्चों की मेहनत और प्लस उस पर टीचर्स का दिशा निर्देश, वो सारी चीज़ें सबका, ये तो एक टीम मेंबर है, कोई अकेला नहीं कर सकता। हमारे पास जो अच्छे टीचर्स, सभी लोग अपने अपने प्रयासरत रहते हैं। इससे
खूबसूरत सर आपने चेयरमैन का कमरा सजाया है, उनसे मिलने चलते जी जी बिल्कुल। सबसे खूबसूरत मैं कहूँगी चेयरमैन का रूम सजाया गया है। और जैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहे थे कि आपकी सुनते हैं सर, आपकी बात मानते हैं, तो चेयरमैन से मुलाकात सर बताइए इनके बारे में, हमारे दर्शकों को बताइए। पहले है सर स्कूल, मुझे तो इंडिया में पहला स्कूल है जिसके चेयरमैन खुद बजरंग बली हैं। नहीं, इसके प्रेरणा स्रोत हमारे पूज्य डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी हैं। वो बहुत ही अनन्य हनुमान जी के भक्त हैं और उनके वहाँ भी वो उनका सरदार भगत सिंह डिग्री कॉलेज था उनका, तो वहाँ पर उन्होंने पूरा मंदिर बना रखा है और बहुत ही अनन्य भक्त हैं उनकी प्रेरणा से ही। लेकिन ये घटना ऐसे घटित हुई जैसा कि मैंने आपको बताया था उस दिन कि कैसे आपको सीट, वैसे तो चेयरमैन उन्हीं सभी होते ही हैं, लेकिन हाँ उन्होंने जो है कैसे स्थान ग्रहण किया रात में 2 बजे, ये एक आश्चर्य का विषय है। और हमारी तो कार्मिक सीट बाहर है, हम बाहर ही बैठते हैं, ये इस पे भी बैठा करते थे, लेकिन जब आप बैठ गए। आपने कहा धर्म और कर्म की सीट है सर। जी, धर्म ही आपको कर्म, अच्छे कर्म करने के लिए सिखाता है। अगर आप कुकर्म कर रहे हैं तो आप धर्म से नहीं, आप अधर्म से सीख रहे हैं। और देखिए मैं कहूँ तो देखिए नाम के साथ देखिए चेयरमैन है प्लस चेयरमैन की कुर्सी है और साथ में उनकी पूज्य राम जी की मूर्ति है, क्योंकि उनके बिना ना काम होता है ना कुछ होता है, और जो चलते हैं उनके राम के नाम से चलते। इसलिए आपने कैसे माइंड लगाया सर कि चेयरमैन साहब को तो बैठा दिया, लेकिन आपके बॉस वो हैं, उनके बॉस को आपने बैठा दिया। जी बिल्कुल, ये सब कुछ इसमें हमने कुछ नहीं करा, ये केवल एक प्रेरणा है ऊपर वाला जो है। जब आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं, अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, तो सारी घटनाएं अपने आप घटित होने लगती हैं और वो एक श्रृंखला बन जाती है, आध्यात्मिक श्रृंखला, आध्यात्मिक मार्ग बन जाता है और एक बहुत ही अलग अनुभव होता है। इसका व्याख्यान जो है वो हम ही समझ सकते हैं, हम क्या फील करते हैं, दूसरा जो है वो उतना नहीं समझ सकता। इस रूम में पैर रखते ही, कदम रखते ही आप सोचिए ये पूरा रूम राममय है। जी सर सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ और इसके अंदर किसी विचार से अंदर आओगे तो उसके अंदर आपकी भक्ति भावना जाग तो जाएगी। सर गंगा देख रही है, दिवाली का शुभ अवसर है, राम की वापसी होती है, दीप जलते हैं। इस बार भारत एकेडमी अपने जो चाहने वाले दो दर्शक उनके देखते हैं, उनके बारे में किस तरह विश करता है, किस तरह देशवासियों को विशेष दे रहा है, और चेयरमैन की तरफ से भी बताइए। सबसे पहले तो भारत एकेडमी परिवार अपने सभी देशवासियों को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता है और प्रार्थना करता है कि सभी देशवासियों का भविष्य सुरक्षित रहे, सभी खुशहाल रहें, हमारे सभी अभिभावक विशेषकर, और सभी के लिए मैं जब बैठता हूँ पूजा करने, सभी के लिए ही, हमसे जुड़े खासकर जितने भी सभी लोग हैं सभी के लिए ही मैं प्रार्थना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का जीवन मंगलमय हो, किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े, ये विशेष प्रार्थना मैं सबके लिए ही करता हूँ। इसमें कोई जाति धर्म मजहब पंथ का कोई योगदान नहीं होता है। सबके हृदय में अच्छी भावनाएं और बुरी भावनाएं होती हैं। अच्छी भावनाएं आपको अच्छे मार्ग पर ले जाती हैं और बुरी भावनाएं बुरे मार्ग पर ले जाती हैं। कुछ भी आप कर्म गलत करते हैं तो आपका मन एक बार बताता है कि यू आर डूइंग रॉन्ग, आप गलत करने जा रहे हैं, लेकिन हम निजी स्वार्थ के लिए उस पटरी से हट जाते हैं और गलत मार्ग पर चले जाते हैं। तो सभी को यही हम संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार दें। अभिभावक की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है। कठिन होता है आजकल, सबसे बड़ा को ऑनलाइन से एक ड्रॉबैक हुआ मोबाइल का, जो बच्चों का मौलिक अधिकार बन गया। मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ें भी सिखाता है। आज जो हमारी भक्ति भावना प्रकट हुई वो यूट्यूब के सत्संग और सारी चीज़ें अच्छी सीखी, उसके अगेंस्ट बहुत सी बुरी चीज़ें भी आती हैं। ये तो है, एक बार आप उल्टी सीधी चीज़ें देख लीजिए फिर वही आने लगती हैं। तो मोबाइल पे आप जो देख रहे हैं वही रिपीट करेगा। अगर गलत देख रहे हैं तो गलत रिपीट करेगा, अच्छा देख रहे हैं तो अच्छा रिपीट करेगा। अब छोटे बच्चे वो गलत रास्ते पर ना जाएं, इसमें बड़े लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, पेरेंट्स की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मोबाइल उनको उचित समय के लिए प्रदान करें, क्योंकि आजकल डिजिटल ऐप होते हैं स्कूल के या व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं,
उतनी ही देर के लिए दें जितनी देर के लिए, वरना आजकल की माताएं जो है वो अपना काम करने के चक्कर में बच्चे को मोबाइल दे दिया, और बचपन से 55 तक ये श्रृंखला चल रही है। हम ही नहीं, सभी कि अगर ज़रा सा खाली हुए तो मोबाइल को लिया, और अब उसमें अच्छी चीज़ देख रहे हैं तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर उल्टी सीधी राजनीतिक, उल्टी सीधी गलत चीज़ें देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, तो उसके लिए मार्गदर्शन जरूरी होता है, माता पिता का मार्गदर्शन तथा विद्यालय का भी मार्गदर्शन। विद्यालय के अंदर कदम रखते ही हमारी जो पॉलिसी रहती है, स्ट्रेस फ्री पॉलिसी रखना चाहते हैं कि टीचर से भी हम यही कहते हैं कि आपके ऊपर कहीं वर्कलोड आ रहा है, यू जस्ट शेयर मी, आप मुझसे शेयर करिए। हम ये नहीं चाहते कि आप यहाँ गेट से जब निकलें तो टेंशन ले के निकलें, और जब गेट के अंदर एंट्री करें तो आपको लगे कि बहुत टेंशन में जा रहे हैं, बिल्कुल फ्री फ्लोइंग। तो वो हमारे पास पॉलिसी रहती है कि हम स्ट्रेस शेयर करें, वर्कलोड आ रहा है आप पास, यू जस्ट टेल मी कि हम उसको कैसे रेक्टिफाई करें आपको, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। हम अगर आपको तनाव देके, स्ट्रेस देके क्लास में भेजेंगे तो आप वही इरिटेशन बच्चों पे कर दोगे। तो टीचर का मेन रोल होता है। अब टीचर में भी कई क्वालिटीज़ आती हैं, टीचर और चीटर दो हैं आज का जो कलिकाल है उसमें। हम अगर पैसे के लिए काम, पैसा तो सभी, अर्थ तो सभी को चाहिए, लेकिन अगर हम पूर्णतः उस पर ही डिपेंड हो गए तो हम चीटर हो गए। और अगर हमने अनुशासित ढंग से बच्चों के भविष्य से बिना खिलवाड़ किए हुए उनको शिक्षा दी, तो यही हम टीचर्स से कहते हैं काउंसलिंग करते समय कि जब आप पीरियड चेंज करिए तो दिल पे एक बार हाथ रखिए और ये सोचिए कि क्या आपने बच्चों को उस हाफ एन आवर पीरियड में अपना नैतिक कर्तव्य आपने निभाया, आपने बच्चों को कुछ दिया। तो उनकी भी काउंसलिंग होती है। तो यानी कि आप बच्चों और टीचर्स पे भी ध्यान रखते हैं। तो ये तो माता पिता, टीचर्स और बच्चे, ये स्कूल जिन चीज़ों से चल रहा है, आपका फोकस सब पर। ये तो सभी की, ये तो मैनेजमेंट का काम ही है कि सभी के ऊपर ध्यान देना, सभी के दुख सुख दोनों को। क्योंकि आज के समय में आप अगर बैठ जाइए, जैसे मैं बाहर बैठता हूँ तो सुबह से लेकर दोपहर तक समस्या ही आती। जैसे डॉक्टर पास रोगी आते हैं वैसे हमारे पास समस्या। चलिए, जो अपनी क्षमता के अनुसार हो पाता है करते चले जाते हैं। प्रयास यही रहता है कि सब खुश रहें। इस बार आप दिवाली कैसे मना रहे हैं? हम तो दिवाली, अभी 11 तारीख को हनुमान जन्मोत्सव है, तो पूरा दिन तो हमारा लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में ही जाने वाला है। सुंदरकांड और भी चीज़ें। अब जब ये 4-5 दिन की छुट्टी मिली है तो केवल हमारा संग जो है वो भगवान का ही रहता है, भगवान का ही रहता है, उन्हीं के नाम का संकीर्तन उन्हीं में ही। और हम तो एकांत ढूंढते हैं कि कहाँ हमको मौका मिले, हम अपना कान में लगा के भगवान को सुनते रहें। अभी हमारी माता जी 9 बताया था मैंने आपको, 9 अक्टूबर को एडमिट हुई। 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक बड़ा कठिन संकट का समय था, लेकिन यहाँ ये बैठे तो यहाँ की चिंता, उस समय चुनौती आती माँ और माया। जन्मदिवस था माँ और मैं, जब ऐसे संकट आते हैं तो माँ और माया, तो हम माया को, यहाँ माया है तो माया को किनारे कर देते हैं, पहले केवल माँ। तो यही संदेश देना चाहते हैं सभी अपनी युवा पीढ़ी को कि घर में आपके साक्षात माँ और पिता के रूप में भगवान बैठे हुए हैं। आपको किसी तीर्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके अपने कर्म वही आपके लिए फलित हो जाएंगे अगर आप अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का सही से संचालन कर लेंगे। और जीवन बहुत आसान है, कठिन हमारी इच्छाएं कठिन बनाती हैं। हमारी इच्छाएं कठिन बनाती हैं, हमारी इच्छाएं ही सब कुछ, सारी क्रिटिकल लाइफ जो होती है वो हमारी इच्छाएं ही करती हैं। इच्छाएं कैसे ख़त्म हो? क्योंकि इच्छा रूपी इंद्रियां जो है वो तो मन उनको उछालता रहता है, तो वो बिना अध्यात्म के नहीं ख़त्म हो सकती। किसी भी धर्म मज़हब का हो, उसको उस ट्रैक पे अगर जाएगा, धर्म से चलेगा तो जीवन आसान रहेगा, अधर्म से चलेगा तो जीवन कठिन है ही है। शारीरिक अस्वस्थता, मानसिक अस्वस्थता, अब आजकल नई जनरेशन को बैठिए, आजकल जो अवसाद है, डिप्रेशन है, नई पीढ़ी का फ्रस्ट्रेशन है, जरा सी बात में इरिटेट हो जाना। तो विकास तो ज़रूरी है, अर्थ भी ज़रूरी है,
लेकिन साथ में अगर हम एक ट्रैक पे भगवान को लेके चलेंगे, ऊपर वाले को लेके चलेंगे, तो जीवन आसान हो जाएगा, सब आसान हो। सब आसान है। सबसे बात किसी नहीं, बहुत अच्छा। हमारे यहाँ आसान में दो रास्ते, हमें किस पे चलना, सही पे गलत पे। सही रास्ता थोड़ा कठिन है लेकिन आगे आरामदायक है, लेकिन जो कठिन जो गलत रास्ता होता है वो आपको बहुत सरल और बड़ा आसान लगता है। हम लोग सोचते हैं नहीं, आगे जाके बड़ी खाई है। तो खाई से निकलते हैं और अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए इतिहास को जानिए, संस्कार को जानिए। तो भारत एकेडमी इस बार दिवाली कैसे सेलिब्रेट की वो हमने दिखाया, और आप सभी को भारत एकेडमी की तरफ से, हंगामा टाइम्स की तरफ से सभी को हैप्पी दिवाली। बहुत बहुत हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। बधाई दीपावली की। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।